बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बेसिकली हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि कैसे हम डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देन हमने अल्कोहल्स की सिंथेसिस देखी बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इन दो लेक्चर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि कैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सिंथेसाइज कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो देखें, सिंपली हमने क्या करना है, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का किसी भी ऐसे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करवाना है जिसके रिजल्ट में क्या सिंथेसाइज हो सके, एल्डिहाइड या कीटोन। तो स्पेसिफिकली इसमें हम देखेंगे ईस्टर्स के साथ रिएक्शन। इट्स मीन कि हम ईस्टर्स का रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अभी हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर में इन डिटेल इसका मैकेनिज्म भी स्टडी करते हैं। हम ईस्टर्स लेंगे। एक सेकेंडली हम क्या डिस्कस करेंगे, एसिड हैलाइड्स। इसके अलावा हम देखेंगे एसिड अनहाइड्राइड, और इसके अलावा हम लेंगे नाइट्रिल्स। यानी कि ये हमारे वो रिएक्टेंट्स हैं जिनका जब हम रिएक्शन करवाएंगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो एज रिजल्ट क्या सिंथेसाइज होंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब चलते हैं लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाय यूजिंग ईस्टर। तो अगर हम इसको पिछले वाले लेक्चर्स के साथ थोड़ा सा कंपेयर भी करें तो वहाँ पर भी हमने जब अल्कोहल को सिंथेसाइज करना था तो अल्कोहल की सिंथेसिस भी हमने डिस्कस की थी बाय यूजिंग ईस्टर। तो एक तो ये है कि इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली डिस्कस भी करेंगे कि कैसे हम ईस्टर से एल्डिहाइड एंड कीटोन सिंथेसाइज करते हैं। देन उसकी कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे कि कौन सी कंडीशंस होती हैं तो ईस्टर से अल्कोहल सिंथेसाइज होते हैं और कौन सी कंडीशंस होती हैं तो ये जो ईस्टर्स हैं इनसे एल्डिहाइड एंड कीटोन सिंथेसाइज होते हैं। यानी कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल भी हो सकता है, वो एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकता है। फिर कौन सी कंडीशन में अल्कोहल सिंथेसाइज होगा और कौन सी कंडीशन में एल्डिहाइड या कीटोन सिंथेसाइज होगा, ये अभी लेक्चर में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल देखें तो हम क्या कह रहे हैं, हमने क्या लेने हैं, ईस्टर्स लेने हैं और उनका रिएक्शन करवाना है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लाइक यहाँ पर रिएक्शन में मेंशन भी है कि अगर हम क्या करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसका रिएक्शन करवाएं ईस्टर्स। अब देखें ईस्टर्स हमने दो तरह की ली हुई हैं। एक ऐसी ईस्टर्स ली हैं जिसमें यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या ग्रुप प्रेजेंट है, आर, और एक ऐसे ईस्टर्स लिए हैं जिनमें यहाँ पर आर जो है वो हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो गया है। तो देखें अगर आर यहाँ पर हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट होगा यानी कि इस टाइप की ईस्टर्स होंगे तो एज रिजल्ट हमारे पास क्या सिंथेसाइज होंगे, एल्डिहाइड सिंथेसाइज होंगे। और अगर हम क्या लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे विद ईस्टर्स, ऐसे ईस्टर्स जिनमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो, कोई भी आर प्रेजेंट हो, तो रिजल्ट हमारे पास क्या सिंथेसाइज होंगे, हमारे पास कीटोन सिंथेसाइज होंगे। अगर सिंपल हम देखें तो सिंपली हमारे पास हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ओ आर ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है इस आर के साथ। सिंपली यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है कि ये जो ओ आर ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है इस आर के साथ और हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो सिंथेसाइज हो रहा है। अब मैकेनिज्म से अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे, अगर हम मैकेनिज्म के साथ स्टडी करते हैं कि कैसे अगर हम देखें स्टेप वाइज देखें किस तरीके से ईस्टर्स को यूज़ करते हुए एल्डिहाइड एंड कीटोन सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो देखें यहाँ पर कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और साथ हमारे पास क्या है, जो हमारा रिएक्टेंट है यानी कि ईस्टर है। तो स्टेप वन में क्या होगा, स्टेप वन में अटैक होगा एट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर। यानी कि अगर हम देखें जो हमने रिएक्टेंट लिया है इसकी ये जो कार्बन है, ये जो साइट है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कंपैरेटिवली। यहाँ पर ऑक्सीजन पर अगर देखें तो नेगेटिव चार्ज होगा। और देखिए हमें पता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये किसके तौर पर ऐड कर सकता है, ये ऐड कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, बिकॉज इसमें यहाँ पर जो आ रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ से अटैक होगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे। जब यहाँ से देखें इस कार्बन पर अटैक होगा तो ये जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेट कर जाएगा टूवर्ड द ऑक्सीजन और एज रिजल्ट कुछ इस तरीके से स्पीशीज जनरेट होगी। देखें ये कार्बन, इसके साथ एक आर ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक ओ आर प्रेजेंट है, और यहाँ से इस आर ने अटैक किया। ये नेक्स्ट क्या है, यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ रेजोनेट कर गया है और यहाँ से क्या होगा, जो मैग्नीशियम पॉजिटिव यानी मैग्नीशियम हैलाइड है ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के इस तरीके से कोई इंटरमीडिएट स्पीशीज जनरेट कर देगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। अब देखिए मैंने कहा था इस लेक्चर के स्टार्ट में कि हम कंपैरेटिवली देखेंगे कि अल्कोहल्स किन कंडीशन में सिंथेसाइज हुए थे और एल्डिहाइड एंड कीटोन किन कंडीशन में सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या था, वहाँ पर सेकेंड स्टेप में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आके अटैक कर रहा था। इट्स मीन कि अगर हम क्या करें, रिएक्शन कंडीशन को कंट्रोल करें तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट सिंथेसाइज होगा। यानी कि सिंपली अगर हमारा टारगेट क्या है, अल्कोहल है,
तो फिर हमें क्या करना होगा, जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है इसकी कंसनट्रेशन, ग्रिग्नार्ड एजेंट की और जो ईस्टर होगा इनकी कंसनट्रेशन की रेशो क्या रखनी होगी, 2:1। अगर ये रेशो होगी तो डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या सिंथेसाइज हो रहा होगा, अल्कोहल सिंथेसाइज हो रहा होगा। लेकिन अगर हम रेशो क्या रखें, 1:1, ठीक है, यानी कि जितना हम ग्रिग्नार्ड एजेंट लें उतना ही ईस्टर लें, तो क्या होगा फिर देखें वहाँ पर क्योंकि 2:1 थी तो सेकंड स्टेप में भी ग्रिग्नार्ड एजेंट आके अटैक कर रहा था, दैट्स वाई फिर वहाँ पर क्या सिंथेसाइज हो रहा था, अल्कोहल सिंथेसाइज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब हमारा टारगेट प्रोडक्ट क्या है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, तो फिर हम यहाँ पर कंपैरेटिवली देख भी रहे हैं कि सेकेंड स्टेप में सेकेंड जो ग्रिग्नार्ड एजेंट का मालिक्यूल है वो आके अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि अब हमने रेशो क्या लिया, 1:1, यानी जितने मोल्स ग्रिग्नार्ड एजेंट के हैं उतने ही क्या हैं, ईस्टर्स के हैं। तो फिर यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस मीन कि यहाँ से देखें ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये मीडियम इसे क्या कर लेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और एज ए रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से स्पीशीज जनरेट होगी। तो यही वो पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है यहाँ पर कि वहाँ पर सेकंड स्टेप में भी क्या हो रहा होता है, ग्रिग्नार्ड एजेंट आके अटैक करता है, दैट्स वाई फिर वहाँ पर उन कंडीशन में हमने देखा था कि अल्कोहल सिंथेसाइज हो रहा था। यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, और हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में इस तरीके की एक इंटरमीडिएट स्पीशीज जनरेट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप अगर देखें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से अब हमें क्लियर हो रहा है कि अब हमने क्या करना है, एक तरीके से स्लीविंग ग्रुप को लीव करवाना है। तो ये कैसे लीव करेगा, सबसे पहले क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन कैसे होगा कि अगर हम स्पीशी में देखें इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये इस प्रोटॉन पे अटैक करेंगे, एज अ रिजल्ट ये जो बॉन्ड है ये इनवर्टेड रेजोनेट करेगा। जब ये इनवर्टेड रेजोनेट करेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके इस तरीके से डिपार्ट कर जाएगा। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर देखें ये कार्बन है, इसके साथ 2 R ग्रुप अटैच हैं, यहाँ से अब कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन डबल बॉन्ड बन गया, देखें ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, इसी तरीके से ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, और एज अ रिजल्ट देखें हमारे पास जो 7 स्पीशीज जनरेट हो रही है, कौन सी हो रही है, RO, और इसने क्या किया, मीडियम से प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे बाय यूजिंग ईस्टर्स हम सिंथेसाइज कर सकते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन। देखें यहाँ पर क्या सिंथेसाइज हो रहा है, कीटोन सिंथेसाइज हो रहा है। मीन अगर हम रिएजेंट ऐसा लेते कि यहाँ पर H ग्रुप होता तो यहाँ पर एक H ग्रुप आता, और फाइनली फिर हमारा कौन सा प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता, एल्डिहाइड सिंथेसाइज होता, मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम होता। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कैसे हम बाय यूजिंग एसिड हैलाइड्स सिंथेसाइज कर सकते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमने क्या लेना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है और इसका रिएक्शन करवाना है विद एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का देखें जनरल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप ये। अब अगर यहाँ पर क्या होगा, H प्रेजेंट होगा और इसका हम रिएक्शन करवा रहे होंगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो एज रिजल्ट क्या सिंथेसाइज होगा, एज रिजल्ट एल्डिहाइड सिंथेसाइज होंगे। और अगर क्या होगा, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा रहे हैं क्या ऐसे एसिड हैलाइड के साथ जिसमें यहाँ पर H की जगह क्या है, R है, तो एज रिजल्ट हमारे पास क्या सिंथेसाइज होंगे, कीटोन्स सिंथेसाइज होंगे। ये पॉइंट पहले यहाँ पर सिंपली रिएक्शन में मेंशन है कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएं एसिड हैलाइड के साथ और यहाँ पर क्या हो, H ग्रुप प्रेजेंट हो, तो सिंपली हम देख सकते हैं कि ये जो X ग्रुप है ये क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R ग्रुप से, मीन हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो रहे हैं, एल्डिहाइड। और अगर हम क्या करें, ऐसे एसिड हैलाइड्स हैं जिनमें यहाँ पर क्या है, R ग्रुप प्रेजेंट है, तो इनमें अब देखें ये जो X ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस R ग्रुप के साथ, और एज रिजल्ट देखें सिंपली हम क्या देख रहे हैं, क्या सिंथेसाइज हो रहे हैं, कीटोन सिंथेसाइज हो रहे हैं। अब इसके मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। मैकेनिज्म कंपैरेटिवली जिस तरीके से अभी हमने देखा ईस्टर्स का, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स हैं मैकेनिज्म के। सबसे पहले क्या होगा, अटैक एट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर। अभी हम स्टडी करके आए हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, और यहाँ पर देखें ये जो कार्बन है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये R ग्रुप जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ रेजोनेट कर जाएगा। यानी कि अब अगर हम इस देखें इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन पे एक इसका ऑलरेडी R के साथ बॉन्ड है, एक इसका X के साथ बॉन्ड है, यहाँ से R ने अटैक किया और यहाँ से इसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, और ये जो बॉन्ड था ये ऑक्सीजन की तरफ रेजोनेट हुआ था, यानी ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। और ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये क्या कर लेगा, मैग्नीशियम हैलाइड के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेगा। अब अगर हम देखें कंपैरेटिव स्टडी करके देखें तो देखें
इसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि एसिड हैलाइड्स को हमने यूज़ किया था फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल, लेकिन अब अगेन वही बात आ जाती है कि हमने क्या करना है, रिएक्शंस कंडीशन को मॉडिफाई किया है। वहाँ पर हमने क्या लिया था, 2:1 ली थी जब हम अल्कोहल्स की सिंथेसिस कर रहे थे। तो जब 2:1 ली थी यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हमने क्या लिया था, मोल जो थे वो डबल अमाउंट में लिए थे। तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आके अटैक करता है, तो एज रिजल्ट जो फाइनल प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है वो क्या सिंथेसाइज होते हैं, अल्कोहल। मीन जो अभी हमने सेम लॉजिक स्टडी किया फारी सर, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम है कि अगर हम क्या चाहते हैं, एसिड हैलाइड्स हम सिंथेसाइज करना चाहते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ना कि अल्कोहल्स, तो फिर हम क्या करेंगे, 1:1 रखेंगे। जब 1:1 रखेंगे तो इस मीन के फिर सेकंड स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आके अटैक नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस मीन कि क्या होगा, हम इसको एसिडिक कंडीशन देंगे। जब एसिडिक कंडीशन देंगे तो ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है ये मीडियम से क्या करेगा, प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, और एज अ रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से स्पीशीज जनरेट होगी। एग्जैक्टली सेम स्टेप है जो अभी हमने इसरो के लिए स्टडी किया है। अब थर्ड स्टेप में इसमें भी क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होगा। जस्ट डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर लिविंग ग्रुप OR था और यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या है, X है। क्या होगा कि यहाँ पर ये जो देखें X है यानी कि हैलाइड है, इसके पास क्या है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब यहाँ से ये प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये इनवर्ड मूव करेगा। जब यहाँ से ये बॉन्ड इनवर्ड मूव करेगा तो अब देखें कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी। अब इसका यहाँ पर जब न्यू बॉन्ड बन रहा होगा तो कार्बन की वैलेंसी क्या, 1 2 3 4 एंड 5, जो कि अनस्टेबल वैलेंसी है। तो यहाँ से जो कार्बन और X के बिटवीन यानी कि हैलाइड के बिटवीन बॉन्ड है ये ब्रेक होगा इस तरीके से, और एज रिजल्ट हमारे पास देखें फाइनली क्या सिंथेसाइज हो रहे हैं, कीटोन्स सिंथेसाइज हो गए हैं, और यहाँ से ये XOH की फॉर्म में रिलीज हो गया। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें हमने क्योंकि स्टार्टिंग क्या लिया था, ऐसा एसिड हैलाइड लिया जिसमें यहाँ पर R है, तो फाइनली क्या सिंथेसाइज हो रहे हैं, कीटोन सिंथेसाइज हो रहे हैं। कंपैरेटिवली अगर यहाँ पर हम क्या लेते, H लेते, तो हमारे पास क्या सिंथेसाइज होते, एल्डिहाइड सिंथेसाइज होते, और मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम होता। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कैसे हम बाय यूजिंग एसिड अनहाइड्राइड सिंथेसाइज कर सकते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स। ठीक हो गया, यहाँ पर अगर हम देखें हमने क्या लिया है, एसिड अनहाइड्राइड लिया है और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट में हम देख सकते हैं कि क्या सिंथेसाइज हो रहा है, हमारे पास कीटोन सिंथेसाइज हो रहे हैं। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें हम कह सकते हैं कि इस बांड की ब्रेकेज होगी और यहाँ पर कौन सा बांड अटैच हो जाएगा, R के साथ बांड फॉर्मेशन हो जाएगी इस कार्बन की। अब होगा कैसे, इसको स्टेप वाइज मैकेनिज्म से अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखें यहाँ पर भी स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है जो अभी हमने स्टार्ट में स्टडी किए हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अटैक होगा एट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ये जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R है ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, मीन न्यूक्लियोफाइल है। ये अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर पे और यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये क्या कर जाएगा, रेजोनेट कर जाएगा टूवर्ड दी ऑक्सीजन। यानी कि सिंपली अगर हम देखें, आप देखेंगे ये जो कार्बन है इसका ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है R के साथ, और नेक्स्ट इसके साथ देखेंगे ये एक लॉन्ग चेन अटैच है ये इस तरीके से, और इस R ने इस कार्बन पे अटैक किया है। सेकेंडली इसका जो ऑक्सीजन के साथ बांड था इस तरीके से बांडिंग है, यहाँ से ये बांड ऑक्सीजन की तरफ रेजोनेट कर गया, और ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये क्या कर लेगा, मैग्नीशियम हैलाइड के साथ बाइंडिंग बना लेगा। इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगी, एक इंटरमीडिएट स्पीशीज जनरेट हो जाएगी। सेकंड स्टेप एग्जैक्टली सेम है कि क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो गया। हाइड्रोलिसिस मीन ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये मीडियम केस में से क्या अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस तरीके से। बाकी सारे बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम है। और थर्ड स्टेप भी अब एग्जैक्टली सेम है जो अभी हम ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं कि क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन। तो देखें यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है यानी कि यही स्पीशी, इसकी ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब ये प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये क्या करेगा, इनवर्ड मूव करेगा। जब इनवर्ड मूव करेगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5। कार्बन अपनी वैलेंसी को स्टेबल करना चाहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये रेजोनेट कर जाएगा अगेन। मीन यहाँ पर फाइनली इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट हमारा सिंथेसाइज हो जाएगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट। और साथ देखें हमारे पास इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहा है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम बाय यूजिंग नाइट्राइल सिंथेसाइज कर सकते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट मीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएं
विद हाइड्रोजन साइनाइड, तो एज रिजल्ट क्या सिंथेसाइज होते हैं, एल्डिहाइड। और अगर इस हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर दें किसी भी आर ग्रुप के साथ, तो एज रिजल्ट क्या सिंथेसाइज होते हैं, कीटोन सिंथेसाइज होते हैं। कैसे ये एल्डिहाइड एंड कीटोन की सिंथेसिस होती है, इसको डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में अगर हम देखें, स्टेप 1 एग्जैक्टली सेम है। इट्स मीन के क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है एट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये एक्ट कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल और एज अ बेस। यहाँ से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी कि इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, या इस तरीके से जब यहाँ से इस कार्बन सेंटर की तरफ अटैक करेगा तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, देखें ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ रेजोनेट कर जाएगा। मीन यहाँ पर ये कार्बन है, इसका एक आर के साथ ऑलरेडी बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आर ने इस पर अटैक किया, यहाँ पर अब एक बॉन्ड जो है वो क्या हो गया, टूवर्ड नाइट्रोजन रेजोनेट कर गया। मीन यहाँ पर अब कितने बॉन्ड रह गए, डबल बॉन्ड। और ये जो नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन है ये क्या करेगी, मैग्नीशियम हैलाइड के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन है इसकी क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। यानी ये क्या करेगा, मीडियम में से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये इस तरीके से। बाकी एग्जैक्टली सेम बॉन्डिंग है। जब यहाँ से क्या हुआ, नाइट्रोजन ने मीडियम में से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और एज रिजल्ट हमारे पास क्या जनरेट हुआ, क्या जनरेट हो रहा है, अमीन सॉल्ट जनरेट हो रहा है। दैट्स वाई स्टेप का नेम भी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमीन सॉल्ट। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में अगेन हाइड्रोलिसिस होगी। मीन यहाँ से अब देखेंगे जो इमीन स्पीशीज जनरेट हुई है इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, सोल्यूशन में से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा इस तरीके से। एक हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी है, एक ये मीडियम से एक्सट्रैक्ट करेगा यानी H2, क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया तो अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक कार्बन है और नाइट्रोजन है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ है, यानी कि ये जो स्पीशीज है ये हाईली अनस्टेबल है। तो फिर ये कैसे स्टेबल होगी कि यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी तो स्टेबल हो गई, लेकिन अब क्या हो जाएगा, कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इट्स मीन ये अब कौन सी कार्बन बन गई है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बन गई है। दैट्स वाई स्टेप का नेम भी क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर, या फिर इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या जनरेट हो रही है, कार्बोकेटाइन जनरेट हो रही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। यानी कि हम देखें यहाँ पर क्या होगा, बेसिक मीडियम हम प्रोवाइड करेंगे, ये जो बेस है ये क्या करेगी, इस कार्बन पे अटैक करेगी और हैज़ अ रिजल्ट कुछ इस तरीके से हमारे पास स्पीशीज जनरेट होगी OH, और यहाँ पर इसका NH2 के साथ ऑलरेडी बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखें अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, अभी तक हमने देखा कि इस तरीके से हमारे पास एक स्पीशीज जनरेट हुई है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा। एज रिजल्ट क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये इनवर्ड मूव करेगा। जब इनवर्ड मूव करेगा तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, इसके 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो अपनी वैलेंसी को स्टेबल करने के लिए यहाँ से कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास NH3 रिलीज हो जाएगी। और सेकेंडली अगर हम देखें इस आर कार्बन का यहाँ पर 2 आर के साथ बॉन्ड है, सेकेंडली इसने क्या किया, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर हम ये देखेंगे ये हमारा टारगेट या डिजायर्ड प्रोडक्ट था कीटोन। होपफुली आज के लेक्चर में आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को यूज़ करते हुए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।